नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं हार पर हाहाकार। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सारी सीटें हथियाकर जहां भाजपा गदगद है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर घमासान है। कांग्रेस की करारी हार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत अब कई नेता संगठन के काम पर सवाल उठा रहे हैं। अजय सिंह ने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के कार्यकाल की उच्च स्तर पर समीक्षा करने तक की मांग कर डाली है। जाहिर है, जीतू पटवारी के पदभार संभालने के बाद बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से पलायन किया। वहीं भाजपा कांग्रेस के अंदर के हालात को लेकर निशाना साध रही है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे अखाड़ा में खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी के अंदर खाने से प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा है कि पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा रहे नेता कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। उन्होंने समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि हाईकमान अब शीघ्र तय करे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके दामोदर यादव ने भी जीतू पटवारी पर ठीकरा फोड़ा है। बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं। वो कारण है मध्य प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाईकमान कुछ समय बाद समीक्षा करे। अगर 10 सीटें मध्य प्रदेश की कांग्रेस जिता के दे देती तो आज नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। और अखाड़ा में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है डॉक्टर वाणी आपका। हमारे साथ हैं संतोष गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संतोष गौतम जी, पहला सवाल तो यही है कि देखिए, कल तक तो हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमें मजबूत विपक्ष चाहिए और समीक्षा होनी चाहिए। अब तो ये आवाज़ें जो हैं, और बड़ी तरीके से समीक्षा होनी चाहिए, खासतौर पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर जिस तरह से अजय सिंह ने बयान दिया है। क्या कहेंगे संतोष गौतम इस पर? सबसे पहले देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले तो जो एनडीए की सरकार बनी है उससे मैं बधाई देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो लोकतंत्र में ये आया है चुनाव के बाद में कि जो पिछली बार 2014 में मोदी सरकार करते थे, 2019 में मोदी सरकार करते थे, वो एनडीए सरकार करने लग गए। तो मैं समझता हूं कि तानाशाही के प्रतिशत में कुछ हद तक कमी आई है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के आशानुरूप परिणाम नहीं रहे हैं, लेकिन देश में हमने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। पिछले जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें हमारी जो पराजय हुई, उससे निश्चित रूप से पार्टी कमजोर हुई थी और पार्टी को पुनः मजबूत करने के लिए हमें जो युवा नेतृत्व सौंपा गया था, उसके पास अभी समय की कमी थी, लेकिन फिर भी जी तोड़ मेहनत की है जीतू पटवारी ने। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी मेहनत और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने वाला भाव जो है उनका, उसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता भले ही मध्य प्रदेश की हार से निराश है, लेकिन वो देश में जिस प्रकार से संविधान के प्रति जो लोगों की आस्था के कारण जो परिणाम आया है, उससे बेहद उत्साहित है। और हम अपनी बातों को काफी हद तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हम कई राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा संतोष जी, जितना मनोबल देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस का बढ़ा अपने सहयोगी दलों के साथ, उतना ही घटा मध्य प्रदेश में। एक सीट थी आपके पास, वो भी चली गई। मैं चूंकि मध्य प्रदेश पर फोकस रहना चाहती हूँ, कुछ समय शेष है। नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे थे तो हमने वहां रुक कर लिया था, लेकिन अब जाहिर बात है कि हमें मध्य प्रदेश की भी चिंता है। भाई, ताबड़तोड़ जीत, गदगद बीजेपी, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, लेकिन इन सब के बीच चिंता तो ये भी है ना कि यदि विपक्ष नहीं होगा तो फिर लगाम कैसे लगेगी सत्ता पक्ष पर, वो जरूरी है। इसे संतोष गौतम जी से हम ये सवाल कर रहे हैं। आपने कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम नहीं कहते कुछ भी। आपके अपने पार्टी के सीनियर लीडर अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं, तब उनको सुन लीजिए। अब तो सुन लीजिए, 6 लाख कार्यकर्ता चले गए बीजेपी में, कांग्रेस के मध्य प्रदेश में। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो 6 लाख का आंकड़ा है, ये अपने आप में भ्रामक है।
ये 6 लाख का आंकड़ा आया कैसे, इसका कोई सबूत, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन चूंकि ये बात शुरू से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने फैला दी, तो हम सब इसको 6 लाख का आंकड़ा लेके चलने लग गए। 6 लाख किस आधार पर कह दिया? 6 लाख कार्यकर्ता चले जाने का मतलब क्या होता है? 6 लाख कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या होती है। ये आंकड़ा पूरी तरह से फर्जी है, एक बात बता दूं। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि आपने कहा कि हम लोग खुश हैं। हम लोग ऐसे खुश नहीं है। हम लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी को बहुत सुधार की आवश्यकता है। हम एक एक करके मजबूती से कदम उठाएंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी की करारी पराजय अभी विधानसभा चुनाव में हुई है, तो कांग्रेस पार्टी एकदम से तो उठ नहीं जाएगी, उसे समय लगेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आत्मनिरीक्षण कर रही है और ऐसा कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ेगी जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूती से खड़ा किया जा सके। ठीक है डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, जल्दी से आपका कमेंट चाहिए इस पे। पहले तो सबको मैं प्रणाम करती हूँ और दर्शकों को भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, मैं क्या टिप्पणी दूं, क्योंकि जीतू पटवारी जी की जी तोड़ मेहनत तो कांग्रेस को तोड़ने में साबित हुई है। ना तो उनके कार्यकर्ता खुश थे, ना उनका आपसी तालमेल बनके दिख रहा था काम करते हुए, और फिर उनकी जो भाषा शैली थी वो भी हमने देखी है निरंतर। बहुत ही निचले स्तर पर बयानबाजी जो हो रही थी, और ये कुछ पहली बार नहीं है। कमलनाथ जी के भी मुख से हमने ऐसे शब्द सुने हैं, दिग्विजय सिंह ने भी ऐसी टंच मार, जीतू पटवारी भी उसी रास्ते पे चल पड़े। पर मुख्य बात ये है कि कांग्रेस का ये सबसे निचला स्तर पहुंचा है, और अगर ये खुश हो रहे हैं कि राष्ट्र में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो अभी भी पिछले चुनाव में जो 52 सीट्स थी उसका भी डबल आंकड़ा नहीं पार किया है। ये 99 है। डबल आंकड़ा पार करने के लिए भी 5-6 और सीटें चाहिए। तो आत्मचिंतन की तो जरूरत है। वो तो बिल्कुल एक बहुत प्राइमरी इनका फाउंडेशन जो है उसको रिवैम्प करना है। बट जब भी परिवारवाद होगा, राष्ट्रवाद की नहीं होगा और विकास की बात नहीं होगी, बेबुनियाद मुद्दे हैं, इनको पहले तो अपना थिंक टैंक जो इनके विचार हैं वो ही दुरुस्त करने की बात है, क्योंकि आज के दौर में ये विचार मेल ही नहीं खाते। तो सारे इनके जो इनपुट्स आते हैं वो तो ये टॉपिक्स इंपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई बाहर से इनको मुद्दे देता है। तो मुद्दे तो हमारे देश के हैं, विदेश से हम इंपोर्ट क्यों करें मुद्दे? डॉक्टर वाणी, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं? कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाते तो शायद आपके लिए परेशानी होती कई जगह? अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनके जो गुरुजी बैठे हुए हैं अमेरिका में वो टिप्पणी देते हैं, कोई जर्मनी से कुछ इनपुट्स देता है एआई के जरिए, और आप खुद देखते हैं इनके तो घोषणा पत्र में भी तो बफेलो रिवर की फोटो थी। हाँ, तो मतलब कुल मिला के ये भटके रहे, और ये भटके रहे तो जनता ये सोचती रही कि भाई भटके हुओं को हम वोट देंगे तो फिर क्या होगा, हम कोई स्थिरता ही चाहते हैं। डॉक्टर वाणी, लेकिन ये सारी जो सिचुएशंस आप बता रही हैं ना, ये आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल साबित हुई हैं, इसीलिए पूरे देश में भले ही कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ी। अभी आपने कहा कि इनको सोचना चाहिए 4-5 सीटें फिर भी कम है। मैडम, इनको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो खोने के लिए कुछ था नहीं, इन्हें तो पाया है। तो सोचना आपको है, क्योंकि खोया आपने है। एनडीए की सरकार बनेगी, संतोष जी ने शुरू में बोला कि अब मोदी नहीं कर पाएंगे, एनडीए की सरकार कर पाएंगे। देवदत्त जी स्माइल कर रहे हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर जाहिर तौर पर। देवदत्त जी, क्या करें? एक बार फिर से विपक्ष को खड़े करना है। संतोष जी तो भाई जिस चेयर पे बैठे हैं वो यहाँ कितना स्वीकार करेंगे कि हाँ, जो अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं वो ठीक है, समीक्षा तो होनी चाहिए। कितनी बड़ी समीक्षा होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, कितने बदलाव की आवश्यकता मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त है, आपको लगता है? देखिए, हर बार हार के बाद समीक्षा की बात करना, उस पर अमल भी तो होना चाहिए जो समीक्षा होती है। आप देखें कि विधानसभा चुनाव में करारी पराजय मिली कांग्रेस को जब वो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, और समीक्षा हुई, और समीक्षा में हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। अब इतना कम समय था, जैसे बीच युद्ध में सेनापति बदलने जैसा काम हो गया, और फिर उसके बाद जो एक के बाद एक लोग कांग्रेस छोड़ के जाते गए। मुझे लगता है इतने झटके लगे हैं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव लोकसभा के बीच कि इतना वोट प्रतिशत भी मिल गया, तो ये जनता की बहुत कृपा होगी कांग्रेस में जो मिल गया है, बहुत वोट मिल गया। क्योंकि आप दोनों युद्ध की सेना और सेनापतियों का कौशल देखें, लड़ाई का मैदान देखें, संसाधन देखें, तो
पासंग भी नहीं थी कांग्रेस कहीं भी। आप देखें राष्ट्रीय नेतृत्व जो सभाएं करने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के दौरे के बाद ही मध्य प्रदेश को 8 बार सभाएं करने के लिए आते हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 बार जाते हैं। और अमित शाह आते हैं, नड्डा आते हैं, राजनाथ आते, गडकरी आते। और इधर कांग्रेस की तरफ से 2 सभाएं, प्रियंका, राहुल गांधी, खड़गे की 1-1, 2-2 सभाएं हुई। जबकि विपक्ष के नेता थे, इनको तो हर लोकसभा सीट पे भी सभा करते। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व भी नहीं आया, और एंड टाइम पे अध्यक्ष बदला तो पूरी जमावट बदल गई। अच्छा, अभी एक सवाल, चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है देवदत्त जी, लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, छूट जाएगा फिर, कि क्या अध्यक्ष को बदलना चाहिए जो समीक्षा की बात कह रहे हैं? वाकई में पीसीसी चीफ को बदलने को लेकर कुछ विचार कांग्रेस को करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर वो कौन हो सकता है? मतलब आप तो राजनीति में इतना गहरा अनुभव रखते हैं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि फिर कौन हो सकता है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी अपना गढ़ जो है वो खो दिया है। राजगढ़ बचाने की जो कोशिश थी दिग्विजय सिंह की, वो उसमें भी सफल नहीं हो पाए। तो फिर अध्यक्ष के लिए कौन आपको जो है वो सुटेबल दिख रहा है मध्य प्रदेश में? ये बड़ा जटिल प्रश्न है, और कांग्रेस हाईकमान की क्या मंशा है, क्योंकि वहाँ मंशा भी देखी जाती। और मुझे लगता है कि अभी कम समय था जीतू पटवारी को, इनको समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये बीच युद्ध में ही इनको उतारा गया है। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को 6 महीने 1 साल का समय दिया जाना चाहिए कि वो संगठन किस तरह से खड़े करते, आंदोलन खड़ा कर पाते, क्योंकि युवा है, कर सकते हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूरे प्रदेश में उनके समर्थक हैं। बस इस समय कम मिला, और जिस तरह से कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी, उसका नुकसान ज्यादा हो गया पार्टी को। और मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे सेकंड लाइन में नेता हैं, अरुण यादव है, अजय सिंह है, जिनको उस समय हटा दिया गया था 2018 के पहले, जिनको एक नेतृत्व सौंपा जा सकता है। लेकिन अभी हमें लगता है कि इनको समय दिया जाना चाहिए, पार्टी खुद तय करे कि उसको क्या करना है। लेकिन एक टीम भावना के साथ जब तक कांग्रेस काम नहीं करेगी, तो उसका मुकाबला भाजपा जैसे संगठन से है, जो बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बेहतर नेतृत्व के लिए जानी जाती है। इसके लिए वाकई में कांग्रेस को समीक्षा जो करे उस पर अमल भी करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीपक सक्सेना जी ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि काम करना मुश्किल हो रहा है, कमलनाथ जी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी में काम करना मुश्किल हो रहा है। इतने पुराने साथी ने यदि कांग्रेस छोड़ी, तो संतोष जी जाहिर तौर पर देखिए, यहाँ तो सेकेंड और फर्स्ट लाइन की बात देवदत्त जी कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अभी लाइन तो अलग है। जो लाइन तोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनको एकजुट होने की अब तो कम से कम ज़रूरत है। बिखरे बिखरे लोकसभा चुनाव में भी नजर आए, और जब बिखरे होते हैं तो कोई भी आसानी से तोड़ लेता है। वाणी अहलूवालिया जी और उनकी पार्टी ने तोड़ लिया। इस पर आपको कम से कम जरूर विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश को एक मजबूत विपक्ष की अपेक्षा है आपसे। इसी उम्मीद के साथ वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।